सो सलीम जी, जिस तरह से आप लीडर होकर हमारे इंडस्ट्री के बारे में बात कर रही हैं, जी। आज जो जैसा कि लेटेस्ट बात हम अपडेट करेंगे, जो आज की जो अभी अभी खबर आई है कि दीपिका पादुकोण को ये इन सारी चीज़ों का, ड्रग्स का माफिया या एडमिन हम कह सकते हैं, माना गया है। आपका क्या कहना है इस पर और आप क्या कहना चाहेंगे? दीपिका पादुकोण जी को एडमिन माना गया है, तो अब उन्हें क्या सज़ा होनी चाहिए और क्या कहना चाहेंगे आप दीपिका जी के बारे में? देखिए, मेरे सिर्फ 2 सवाल हैं उनके लिए। यदि वो माल का सेवन नहीं करते हैं, तो 12 वकीलों के साथ सलाह मशवरा करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? और दूसरा प्रश्न ये है, अगर सच में उनके दिल में कोई छल कपट नहीं है, झूठ नहीं है, तो उन्हें किस बात को लेकर एंग्जाइटी या पैनिक अटैक्स हो रहे हैं? क्योंकि जहाँ निडरता होती है, वहाँ पर भय या डर के लिए कोई जगह नहीं होती है। तो किस बात को लेकर उन्हें चिंता हो रही है, यदि वो माल नहीं लेती हैं? और अगर लेती हैं, तो वो खुलकर इस बात को कबूल करें, स्वीकार करें और बताएं कि इस नेक्सस में और कितने लोग शामिल हैं। देखिए, बॉलीवुड तभी स्वच्छ होगा जब ये सब क्लाइंट्स, पेडलर्स, किंगपिन्स, सप्लायर्स, डीलर्स, सब जितनी जानकारी इनके पास है, उस जानकारी को वो शेयर करें एनसीबी के साथ, बताएं एनसीबी को कि वो उनके सर्कल में कितने लोग इस नशेड़ी गैंग के मेंबर्स हैं। ऐसा जब 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 ये इस तरह की बातें बताएंगे एनसीबी को, तब जाकर एनसीबी जो है वो बड़ी खिलाड़ियों तक पहुंच पाएगी। जो हमारे इंडस्ट्री में बड़े खिलाड़ी हैं, जो ड्रग्स लेते हैं, कोकेन लेते हैं, चरस, गांजा, एलएसडी, एक्सटेसी, मैजिकल मशरूम्स, एमडीएमए और भी कई तरह के ड्रग्स हैं जिनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। तो उन बड़े खिलाड़ियों तक पहुंचने के लिए ये ज़रूरी है कि हम सब एनसीबी को सपोर्ट करें, एनसीबी के साथ कोऑपरेट करें। हाल ही के दिनों में आपने, जैसा कि हमने देखा, बहुत सारा खुलासा किया आपने। आप आईपीएल में गई, वहाँ पर जो कुछ भी देखा, अगर आप हमारे व्यूअर्स को अगर आप कुछ बता सके कि आपने किसे किसे देखा और वो आपने तो ये दावा किया कि ये ड्रग्स लेते हो और मैंने देखा, तो आप अपना अगर कुछ एक्सपीरियंस अगर शेयर करना चाहें। देखिए, मुझे अली मुरानी जो सिनेयो के फाउंडर हैं और शाहरुख खान के बहुत करीबी दोस्त भी हैं, उन्होंने मुझे इनवाइट किया केकेआर का मैच देखने के लिए। मैं कोलकाता गई, मैच देखा ईडन स्टेडियम पर और उस रात केकेआर की जीत हुई। जीत के बाद एक पार्टी रखी गई थी सेलिब्रेशन के लिए एंड उस पार्टी में मैंने देखा केकेआर प्लेयर्स को और उनकी गर्लफ्रेंड्स को एंड शाहरुख खान और शाहरुख खान के करीबी दोस्त, उन सब की बीवियाँ, सब पार्टी कर रहे थे एंड एक बड़ा खूबसूरत सा माहौल बना था। एंड धीरे धीरे मैंने देखा कि धूम्रपान किया जा रहा था। धूम्रपान के अलावा और भी कई पदार्थों का सेवन लिया जा रहा था एंड जोश बहुत बहुत हाई था एंड हम सब पार्टी कर रहे थे, डांस कर रहे थे। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि वो मेरे लिए मेरा पहला लाइव मैच एक्सपीरियंस था। तो मैंने पहली दफ़ा क्रिकेट का लाइव मैच देखा और लाइव मैच देखने के बाद क्रिकेटर्स के साथ मेरी इंटरेक्शन हुई एंड सबके पास एक फ़ैन गर्ल की तरफ जाकर मैं हेलो हाय कह रही थी एंड मैंने देखा कि सब जोश में अलग अलग पदार्थों का सेवन कर रहे थे। और मुझे याद है हम सब ने एक ट्रेन बनाकर हम डांस कर रहे थे एंड डांस करते करते क्रिस गेल ने अपनी कमीज़ उतारी, उसकी कमीज़ लेकर मैं हवा में उस कमीज़ को ऐसे घुमा घुमा के डांस कर रही थी एंड डांस करते करते जब मैं थकी और पसीने छूटने लगे, तब मैं वॉशरूम गई। वॉशरूम का दरवाज़ा खोला और जब दरवाज़ा खोला तब जो देखा मैंने वो बहुत ही चौकन्ना कर गया मुझको। मैं सोच में पड़ गई। मुझे लगा क्या मैं किसी गलत जगह पर पहुंची? फिर लगा नहीं, जगह तो सही है, वॉशरूम ही है, तो ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने वहाँ पर स्टार वाइफ्स को शीशे के सामने खड़े होकर वाइट पाउडर, जिसे हम कोकेन कहते हैं, स्नॉट करते हुए देखा उस वाइट पाउडर को एंड
इट वॉज शॉकिंग फॉर मी, क्योंकि अचानक ऐसा कोई दृश्य आपके सामने आ जाए तो समझने वाली बात है कि आप ज़रा सा शॉक्ड हो जाते हैं। तो बिल्कुल वैसा ही रिएक्शन था मेरा। उन्हें ये बताना चाहिए कि नार्को टेररिज्म इज़ अ क्रिमिनल ऑफेंस। उन्हें कहना चाहिए, रिपीट आफ्टर मी, आई विल नॉट एंगेज in drug consumption. Repeat after me, I will not engage in drug abuse. Repeat after me, I will take full responsibility for my actions. But ये तो कुछ और ही बता रहे हैं। सुबह शाम डिप्रेशन के नारे लगाते रहते हैं। क्यों लगाते हैं आप डिप्रेशन के नारे? आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं यूथ को? आप ये बोलना चाह रहे हैं कि डिप्रेशन तो आम बात है, किसी को भी हो सकता है। अगर किसी को भी हो सकता है तो मजदूरों को क्यों नहीं होता है? जो मजदूर सुबह से शाम तक मेहनत करके 2 वक्त की रोटी कमाता है, हाँ, क्या उनकी लाइफ में डिप्रेशन नहीं होती? होती है, लेकिन वो उम्मीद पर जी रहे हैं। इस उम्मीद पर जी रहे हैं कि उनका आने वाला कल उनके आज से काफ़ी बेहतर होगा। तो ये लोग उस उम्मीद के बारे में क्यों नहीं जानते? यानी अगर जानते हैं तो क्यों उस उम्मीद के बारे में प्रचार नहीं करते? क्यों प्रचार करते हैं डिप्रेशन के बारे में? क्यों प्रचार करते हैं माल के बारे में? आप क्या मैसेज दे रहे हो अपने फैंस को? आप ये बोल रहे हो अपने फैंस को, यदि आपको डिप्रेशन है, आप माल का सेवन करें, आप ठीक हो जाओगे। तो एक युवा अब क्या करे? माल की खोज करे, हाँ, जैसे तैसे वो माल ढूंढे अपने लिए और उस माल का सेवन करे ताकि उसका डिप्रेशन जो है वो ख़त्म हो जाए या कम हो जाए। आप ये मैसेज दे रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। मत करो आप ऐसा। देश के युवा के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो। ओके, क्विक आपसे 2 सवाल जानना चाहूँगा सर जी। एक सवाल ये कि जिस तरह से आप ऐसे डेयरिंग के साथ में, बहादुरी के साथ में आप सामने आई हैं, आप लोगों का नाम ले रही हैं, आप उन पार्टियों का एक्सपीरियंस शेयर कर रही हैं, आपको डर नहीं लगता कि एक दिन हो सकता है डायरेक्टली इनका कॉल आए कि आप हमारे बारे में इस तरह से नाम मत उछालिए? जैसे शाहरुख खान, उनकी टीम, उनकी बीबियाँ, क्रिकेटर्स, उनकी पत्नियों, जी जो भी आपने वहाँ पे देखा, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, लेकिन क्या शर्लिन जी को डर लगता है इन सारी चीज़ों का? नहीं, एक दिन फोन आएगा मुझे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जो कुछ बोल रही हूँ वो सच है। जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है मैं वही तो बता रही हूँ। एंड जब कभी एनसीबी के पास से बुलावा आएगा, मैं जाऊँगी एनसीबी के पास और जो कुछ मैंने देखा है, जो कुछ अनुभव किया है, वो सारी बातें रखूँगी उनके सामने। यदि वो चाहते हैं कि मैं नाम लेकर बताऊँ तो मैं नाम लेकर बताऊँगी। किनका किनका नाम जैसे आप लेना चाहेंगी? नहीं, ये सब तो मैं एनसीबी को बताना चाहूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि उनके सामने बैठकर ऑफिशियल बयान देना वो सही काम होगा। यानी वो बेहतर होगा। इससे यहाँ पर बैठकर मीडिया के सामने यदि मैं कुछ नाम लूँ तो हो सकता है कि कुछ दिन के लिए सनसनी खबर बन जाए वो, बट उसके बाद कोई एक्शन न ले। तो जब कोई एजेंसी मुझे बुलाएगी, कहेगी आप बताइए आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, आप क्या जानती हैं, तब मैं खुलकर उनसे बात करना चाहूँगी। एंड मैं चाहती हूँ कि बॉलीवुड स्वच्छ बने। बॉलीवुड बहुत 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 ज़्यादा बदनाम हो चुका है। अब मैं चाह रही हूँ कि ये बदनाम बॉलीवुड स्वच्छ बने। और स्वच्छ करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बस एनसीबी के साथ कोऑपरेट करो। बताओ उनको जो जो आप जानते हो, बताओ। अगर आपने किया है, सेवन किया है नशीली पदार्थों का, खुलकर बोलो कि हाँ किया है। और बताओ, उनके नाम बताओ जो नशेड़ी गैंग के मेंबर्स हैं, जो किंगपिन्स हैं, जो डीलर्स हैं, सप्लायर्स हैं, जो पेडलर्स हैं। बताओ, सबके नाम बताओ, ताकि एनसीबी इन सब को बुलाए, जांच करे एंड एक एक करके सारे लोगों के नकाब हटाए एनसीबी। अभी जो शराफत का नकाब पहनकर सब घूम रहे हैं ना, शराफत का नकाब हटना चाहिए ताकि असलियत बाहर आनी चाहिए। तभी तो स्वच्छ होगा ना बॉलीवुड, वरना स्वच्छ कैसे होगा? सब बोलेंगे कि नहीं हम तो नहीं लेते, हम तो नहीं लेते। लेकिन व्हाट्सएप हिस्ट्री बता रहा है कि नहीं आप लेते हैं। व्हाट्सएप हिस्ट्री आपके फेवर में बात नहीं कर रहा है। तो अगर आप लेते हो, सच सच बोलो कि हाँ हम लेते हैं। एंड कोऑपरेट विद द लॉ, कोऑपरेट विद एनसीबी।